आर्मी जितनी भी है स्टार्ट से इंडिया से बिल्कुल नीचे है। स्टार्ट से ही मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें, तो उनमें ये बात साबित होती है कि हमारी आर्मी उनसे नीचे आ रही है। वो कैसे? ऐसा क्या पढ़ लिया आपने? देखें, इनमें बहुत सारी जंगें हुई ना, तो ज़्यादातर नुकसान भी हमारी आर्मी का हुआ। हमारे आदमी ज़्यादातर शहीद हुए। ज़्यादातर मुल्क हमारे का ही नुकसान हुआ, उनका नहीं हुआ। करना चाहिए बिकॉज अग्नि 5 जो है वो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है और बहुत बुरे तरीके से कर सकता है। और अग्नि 5 इटसेल्फ इज़ अ वार मिसाइल, तो थोड़ा सा डरना हमें चाहिए, लेकिन खैर इंडिया इज़ नॉट दैट बैड कि वो हम पर जो है चला दे। बट इसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई है दैट इज़ वेरी अमेजिंग। जब से पाकिस्तान बना है, इंडिया बना है, यही सुन रहे हैं कि भाई कब एक दूसरे की वो कहता है ना, ये एक दूसरे के ममालिक पे कब्जा करेंगे, कब पाकिस्तान एटम बम मारेगा, कब इंडिया एटम बम मारेगा। यही सुनते आ रहे होते हैं व्लॉग्स में कि जी इंडिया ने बम मार दिया तो पाकिस्तान का कौन कौन सा हिस्सा मुतासर होगा, अगर पाकिस्तान ने एटम बम मार दिया तो इंडिया का कौन सा ऐसा पार्ट होगा जहाँ पे वो गिरेगा। ओ भाई बस कर दो ये सब चीज़ें। बैलिस्टिक मिसाइल जो कि बहुत सारे वॉर मिसाइल्स को जो है वो थ्रो करने की कैपेसिटी रखता है। एंड ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट अग्नि 5 2021 में इनका एक टेस्ट हुआ था और अब जो है फाइनल इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इट्स ऑल टारगेट्स जो कि इन लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उसमें वो सक्सेसफुल हो चुका है। एंड वंस अगैन वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। इंडिया ने आज पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है 6000 किलोमीटर रेंज वाले अग्नि 5 मिसाइल को टेस्ट करके, वो भी MIRV टेक्नोलॉजी के साथ। दुनिया में बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जो MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किसी मिसाइल को सक्सेसफुली लॉन्च कर पाते हैं। यही कहना चाहूँगी दैट अग्नि 5 के बारे में मैंने भी पढ़ा है। इट इज़ बैलिस्टिक मिसाइल जो कि बहुत सारे वॉर मिसाइल्स को जो है वो थ्रो करने की कैपेसिटी रखता है। एंड ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट अग्नि 5 2021 में इनका एक टेस्ट हुआ था और अब जो है फाइनल इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इट्स ऑल टारगेट्स जो कि इन लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उसमें वो सक्सेसफुल हो चुका है। आपको पता है हमारे हमसाए मुल्क भारत ने जो है अग्नि 5 के नाम से एक मिसाइल जो है वो कामयाबी के साथ टेस्ट किया है, जिसकी रेंज जो है 6000 किलोमीटर है। क्या कहेंगे, हम देख रहे हैं इंडिया आए दिन अपने डिफेंस सेक्टर में जो है नए नए जो है वेपन इंट्रोड्यूस करवा रहा है। कभी वो ब्राह्मोस मिसाइल लॉन्च करते हैं रशिया की मदद के साथ, तो कभी अग्नि 5 का टेस्ट कर रहे हैं। अग्नि 5 जो है वो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है और बहुत बुरे तरीके से कर सकता है। और अग्नि 5 इटसेल्फ इज़ अ वार मिसाइल, तो थोड़ा सा डरना हमें चाहिए, लेकिन खैर इंडिया इज़ नॉट दैट बैड कि वो हम पर जो है चला दे मिसाइल। वो सिर्फ जो है वो इट इज़ जस्ट मेकिंग इट्स बोन स्ट्रॉन्ग एज फॉर आई थिंक। तो येस इंडिया जो है वो अचीव करता जा रहा है, हम बस सुनते जा रहे हैं और अप्रिशिएट करते जा रहे हैं। पाकिस्तान के पास मिसाइल्स हैं, मगर पाकिस्तान के पास बस वो जो हैं वही हैं। इन्होंने कोई नई टेक्नीशियन या कोई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश ही नहीं की। मगर इंडिया जो कि नए नए टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं इस दुनिया में और ख़ुद को इम्प्रूव कर रहा है कि मैं कोई चीज़ हूँ, मैं कोई चीज़ रखने वाले मुल्क हूँ, वो देखे तो दिन ब दिन खुद को आगे करता जा रहा है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चाइना और इंडिया का थोड़ा सा डरना चाहिए, क्योंकि इंडिया जिस तरह अपने डिफेंस सेक्टर पर काम कर रहा है। क्या वजह है इंडिया को इतना ज़्यादा खतरा लाहक है? खतरे की बात नहीं है। इंडिया जो है मैंने आपको पहले ही बताया अपनी अपनी बोन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और बोन स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने वाकई में किसी से लड़ना है, बट आपने अगले बंदे को बताना है कि भाई अगर हमसे लड़ना है तो सोच के लड़ना है। अच्छा। तो ये चीज़ है मेरे ख्याल में बेसिक। तो ये बहुत ही अप्रिशिएटिंग है। मैं तो इस उनकी जो अग्नि 5 मिसाइल को देख के, आज मैं वो न्यूज़ में भी देख रहा था, तो मैं तो बड़ा सरप्राइज़ हुआ हूँ ये देख के, क्योंकि ये आप जानती हैं कि ये मिसाइल ऐसा है कि अब पाकिस्तान को अपने डिफेंस की का सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो आपका रडार सिस्टम है या आपका डिफेंस सिस्टम है, बाकी जो इंडिया की बने हुए मिसाइल हैं वो पाकिस्तान आर्मी उससे अच्छी तरह आगाह है और हमारा जो डिफेंसिव सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो है ना डिज़ाइन किया गया है। यार मुझे तो यकीन करें, पहले तो समझ नहीं आई कि हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी को ना एक एक्सट्रीमिस्ट एंड एक इस तरह की उसकी पर्सनैलिटी को शो किया जैसा था जैसे उससे ना हिंदू मुस्लिम तनाज़े के अलावा वो कुछ कर ही नहीं हुआ था। लेकिन दिन ब दिन जो हम देख रहे हैं ना उस इंडिया की तरफ से जो नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, तो मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि यार क्या चीज़ हमें सुनने को मिलती थी और क्या चीज़ जो है ना आए रोज़ हमें जो है ना देखने को मिल रही है।
जी बिल्कुल, हम न्यूक्लियर पावर हैं और हमारी आर्मी भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो अगर देखिए, हम तो स्टूडेंट्स हैं, हमने माशाल्लाह काफ़ी किताबें वगैरह पढ़ी हैं और इनके हिस्ट्रीज काफ़ी पढ़ी हैं। देखा जाए तो हमारी आर्मी जितनी भी है स्टार्ट से इंडिया से बिल्कुल नीचे है। स्टार्ट से ही हम ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें, तो उनमें ये बात साबित होती है कि हमारी आर्मी उनसे नीचे आ रही है। बट इसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई है दैट इज़ वेरी अमेजिंग। और सुना है कि जो हमारे रेडार सिस्टम है और जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, कहते हैं कि अभी वो पाकिस्तान ने सलाहियत अचीव नहीं की कि इस तरह के मिसाइल को वो रोक पाए। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है कि इतनी आसानी से और इतनी तेज़ी से उन्होंने इस तरह के मिसाइल डेवलप कर लिए। और अब तो हमारे डिफेंस एनालिस्ट हैं और जो हमारे डिफेंस के माहिरीन हैं, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि भाई वो कैसे, ऐसा क्या पढ़ लिया आपने? देखें, इनमें बहुत सारी जंगें हुई ना, तो ज़्यादातर नुकसान भी हमारी आर्मी का हुआ। हमारे आदमी ज़्यादातर यानी शहीद हुए। ज़्यादातर मुल्क हमारे का ही नुकसान हुआ, उनका नहीं हुआ। लेकिन क्यों आप इंडियन हिस्ट्री पढ़कर जो है पाकिस्तान की तारीख को गलत कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की तारीख गलत नहीं है। हमने पाक स्टडी पढ़ी है, बिल्कुल सही है। हमने 1947 की जंग की या आलमी जंग हुई, जितनी भी जंगें हुए, हमारे सबसे बड़ा और मेन मसला ये है कि हम मुसलमान हैं, सब मुस्लिम हैं, मगर हम इत्तेहाद नहीं है हमारे अंदर। जितने भी मुसलमान मुल्क हैं, अगर हमारे अंदर इत्तेहाद होता, आज ये फ़लस्तीन का ये हाल ना होता।